कि आखिर यह मानव शरीर हमें किस लिए मिला। हम आप दुनिया का हर काम करते हैं, घर मकान परिवार बाल बच्चे बनाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। आखिर कहाँ जाते? हमारे बाप दादे चले गए, हमारे पुरखे पूर्वज चले गए, ये जमीनें बिल्डिंगें जायदाद सब छोड़ के चले गए। आखिर क्या लेके गए? सुई के नोक बराबर जमीन नहीं लेके गए। प्रेमी भाई बहनों, एक दिन हम आप भी चले जाएंगे, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक माया का बंधन बन। जैसे बच्चा जब बचपन में पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं, माता पिता उसको समझाते बताते और सिखाते हैं। वही बच्चा जब उसको विद्यालय में भेजने की कोशिश किया जाता है तो वह बच्चा रोने लगता है, कहता है हम नहीं जाएंगे विद्यालय में। लेकिन उस बच्चे को हम नए किताब कॉपी ड्रेस बैग और टिफिन और यहाँ तक कि टॉफी और बिस्किट दे करके बहला और फुसला कर विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि वह बच्चा अबोध होता है, उसको पता नहीं है। वो पता माता पिता को है कि बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चा जाने के बाद रोता है, पिताजी हम आपके साथ चलेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन किसी तरह जब रुकने लगता है तो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करने लगता है और बच्चे का मन लग जाता है। फिर भी बच्चे बड़े हो जाते देखिए तो इनका खेलने में ज्यादा मन लगता है, घूमने में ज्यादा मन लगता है। माँ बाप डांटते हैं कि बच्चा चलो पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन बच्चा क्या करता है? माँ बाप की बात उसको बुरी लगती है। वो सोचता है कि माँ बाप हमें परेशान कर रहे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि माता पिता मेरे हित के लिए कह रहे थे। प्रेमी भाई बहन, अगर हमने माँ बाप की बात मान लिया होता तो हमारा जीवन सफल हो जाता। लेकिन उस समय तो बच्चा अबोध था और बच्चे को माँ बाप की बात अच्छी लगी नहीं। जब समय बीत गया तो पछताने से क्या होगा? वही कहा गया है कि अब पछताए होश क्या जब चिड़िया चुग गई थे। तो हे प्रेमी भाई बहनों, यही हाल हमारा आपका है। हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन भक्ति मार्ग में अबोध है। हमें आपको कोई बताने वाला मिला नहीं, न हमने आपने कभी विचार किया। वही बात आज महात्मा जी आपको बताने के लिए आपके गांव में पधारे हैं। कल दिन में 11 बजे वो सत्संग मंच से आपको सारा भेद बताएंगे कि आखिर तुम्हें यह मानव शरीर किस लिए मिली है। शरीर के अंदर से अगर जीवात्मा निकल गई, ये शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी शरीर को अगर कोई स्पर्श करेगा तो बिना स्नान किए घर में नहीं जाएगा। तो आप बता दीजिए, ये शरीर तो यही रहती है, लेकिन इसी शरीर को सुंदर बनाना, इसी शरीर को हट्ठा कट्ठे बनाने में हम पूरा जीवन लगा देते और इसी शरीर के सुकून और शांति के लिए दुनिया का काम करते हैं। यहाँ इतने लोग हैं, कोई बता दे इस समाज में, इस घर में, इस परिवार में, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, कोई यहाँ सुखी नहीं है। परेशान सब है। क्यों परेशान है इसको भी आप जान लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अभी रिश्तेदारी में चले जाइए, 2 दिन अपने रिश्तेदार के घर रहिए, आपको जितना भी घी दूध मलाई काजू किशमिश बादाम मिल जाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों 2 दिन के बाद आप कहोगे हमें अपने घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चाहे आप टूटी झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, फिर भी आपको अपना घर अच्छा लगेगा, दूसरे का घर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर भी हमारी आपकी नहीं है, ये शरीर भी किराए पे मिला हुआ है। कोई गारंटी नहीं है कि कब चले जाएंगे। जैसे मकान मालिक किराए पे मकान देता है, कोई दुकान देता है, तो जब उसकी इच्छा होगी अपना मकान खाली करा लेगा। वैसे आप बता दो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कब आप यहाँ से चले जाओगे कोई गारंटी है? तो भगवान जब चाहे अपना खाली करा लेगा। तो आखिर ये दूसरे का घर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा होता तो हम छोड़ के क्यों जाते? आप अपना घर बनवाते हो, कोई माई के लाल उसमें से निकाल सकता है, लेकिन दूसरे के घर जाओगे किराए पे लिए हो तो जब चाहे निकाल देगा कि नहीं निकालेगा। वैसे ही आपकी शरीर होती
और ये घर, ये दुनिया आपकी होती तो आप छोड़कर क्यों जाते? ये का मतलब ये घर, ये हमारी आपकी शरीर नहीं, ये किराए के मिला हुआ है और किराए पे मिला हुआ शरीर। तो जब हम किराए के घर में रहेंगे तो सुकून कैसे मिलेगी? हे प्रेमी भाई बहनों, असली बात देखिए यही है। बाकी बातें, बाकी चीजें, वो सत्संग वचन, वो भगवान को रास्ता पाने का भेद तो कल महाराज जी बताएंगे। हम तो आपसे एक निवेदन करने आए, हम तो आपके भाई हैं, हम भी आप जैसे थे, हम लोगों को भी ये बात पता चल गई। यही असली दौलत होती प्रेमी भाई बहनों, यही असली दौलत पाने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे तरसते थे। हे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन अगर आज आप लोग नहीं समझ पाए, अगर कल दिन में 11 बजे अगर आप लोग वहां समय निकाल के नहीं पहुंच पाए, आप सोचेंगे कि घर में बहुत काम है, कोई सोचे दुकान का काम है, कोई सोचे जानवर का काम है, खेती का काम है। हे प्रेमी भाई बहनों, शरीर में जब तक जान है तब तक काम है, काम कभी खत्म होने वाला है? इसलिए महात्मा जी अगर आपके गांव में पधारे तो सौभाग्यशाली आप प्रेमी हो। अगर मौके से चूक गए तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। महात्मा जी कब मिलेंगे? ऐसा सुनहरा मौका कब मिलेगा? कहीं मेला लग जाएगा तो गांव के जितने बच्चे हैं, माताएं बहनें अपने बच्चे बच्चियों को लेके मेला दिखाने चली जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, कहीं नाच गाना होने लगे तो हम सब चले जाएंगे। अगर 4 किलोमीटर दूर है, रात है, फिर भी हम पैदल जाकर देखने जाते हैं कि नहीं जाते? वैसे अगर महात्मा जी असली दौलत, असली बात हमारे जीवन के लिए बताने आए और हम 2 कदम चल करके अगर समय निकाल के न जा पाए, हम इसी लोक लाज और दुनिया में फंसे रह गए। हम सोचे छोड़ो जाने दो, कौन जाए। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप सब लोग जरूर पधारिएगा और ऐसी दौलत बाबा जी देने जा रहे। और आपके घर परिवार में बरकत जब मिलेगी, आपके रोग दुख बीमारियों में फायदा मिलेगा, तब मान लेना कि ये बाबा जी में शक्ति है। ये ऐसे वैसे बाबा जी नहीं है, यह बाबा जी आपको कुछ देने के लिए आए। जैसे माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं तो माता पिता चारों बच्चों से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कम और किसी से ज्यादा करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वैसे संत महात्मा होते हैं, हम सब जीवों से प्रेम करते हैं। इसीलिए आपके बीच में आए बताने और समझाने के लिए। वो देख रहे कि आप दर्द में हो, पीड़ा में हो, करा रहे हो, यहाँ कोई सुखी नहीं। इसीलिए आप भेद बताने के लिए महात्मा आए कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, माँ बाप की सेवा करो। 24 घंटे में 23 घंटा इसी समाज और इसी शरीर के लिए दे दो। 1 घंटा समय अपनी जीवात्मा के लिए दे दो और परमात्मा से पाने का भेद कोई शब्द भेदी महात्मा से लेकर के घर में बैठ करके भजन कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप सभी लोगों से यह बार बार निवेदन और निमंत्रण दिया जा रहा कि कल दिन में मत चूकिएगा। यह दौलत आपके लिए जीवन का सबसे असली दौलत है, वरना ये दुनिया में कोई किसी का नहीं। अभी हम आप ज्यादा कितना भी प्रेम करें और अभी जीवात्मा निकल गई, धराम से गिर पड़े, पे कोई रखता नहीं है। 2 मिनट भी कोई नहीं रखेगा। आप बताइए, शरीर तो यही रहती है ना। और कोई इसको स्पर्श भी करता, छूता है तो बिना स्नान किए घर में नहीं जाता। आखिर कीमत तो शक्ति और जीवात्मा की है। शरीर की अगर कीमत होती तो हम शरीर को जल्दी कहते हैं। लोग ये कहेंगे, अरे जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, नहीं तो बेकार हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, इसको ले जाके जला दो, दफना दो। हे प्रेमी भाई बहनों, अगर इस शरीर से मोहब्बत है तो क्यों नहीं इसको रखते हैं? तो इसका मतलब जो असली चीज है वो जीवात्मा है, और जीवात्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। दुनिया का जो भी काम करते हैं, घर मकान परिवार बाल बच्चे शरीर के सुख के लिए करते हैं, जो कि हमारी नहीं है। तो इसलिए असली काम अगर हम करेंगे तभी हमारा आपका काम बनेगा। हे प्रेमी भाई बहनों, हमारी बार बार आपसे निवेदन है, बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं। असली दौलत, असली भेद कल महात्मा जी बताएंगे। आप लोग चल के सुन लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। आप सुन लीजिए, बात अच्छी लगे को आइए। प्रेमी भाई बहनों, अगर इतना भी नहीं कर पाए और आप लोग समय नहीं निकाल पाए, अगर आपको बुखार आ जाएगा, दुनिया का काम छोड़कर चारपाई पे लेट जाओगे, रिश्तेदारी से निमंत्रण आ जाएगा, आप दुनिया का काम छोड़कर चले जाओगे, माताओं बहनों के अगर मायके से फोन आ जाएगा तो आप घर में कितना भी काम पड़ा हो, रात भर नींद
नींद नहीं आएगी, सुबह काम करके अपना निकल पड़ेंगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बाबा जी की बात सुनने के लिए आप लोगों ने समय न निकाल पाए और आप लोग सोच लिए और आप लोग इसी दुनिया में फंसे रह गए, प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपका होगा। जो बाबा जी आपके बीच में आए, निमंत्रण दिए, निवेदन किए और फिर भी आप समय न निकाल पाए। इसलिए हमारी अर्जी है, विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि कल दिन में 11 बजे जरूर पधारिएगा प्रेमी भाई बहनों। जय गुरुदेव। तो बताइए, सब लोग आएंगे? सब लोग एक बार हाथ उठा करके बोलिए, तब हम मानेंगे सब लोग आएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है भैया जी, सब लोग जरूर आइएगा। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। फिर तो कल के बाद बाबा जी चले जाएंगे, इसलिए सब लोग आइएगा। पीछे बहन जी लोग, सब लोग आइएगा। दादी, हाँ आइया जरूर। आप बुढ़ौती आ गई, बतावा मर जाइबू, कहाँ जाइबू? हाँ, पूरा जीवन तो ऐसे बीत गल। शरीर आप जितना काम जवानी में कैले होबू, अब बुढ़ापा में ना हो पाई। शरीर जर्जर हो गई कि ना हो गई? लेकिन वो समय तो याद ना आई। ऐसे कल बहुत सौभाग्य। लोग पहले कहते थे कि बुढ़ापे में भजन होता है। हम लोग भी जब ऐसे बाबा जी मिले तो काम ज्यादा होता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। पहले लोग कहे कि अरे भाई जवानी है, खाने और पीने दीजिए, घूमने दीजिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब आपको यही पता नहीं कि कब तक रहेंगे तो आप बुढ़ापे का इंतजार कैसे कर सकते? बुढ़ापे कम ज्यादा होता, बताइए। तो इसलिए जब हमें आपको ये बात पता नहीं, और दूसरी चीज, जब जवानी की ताकत है तो दुनिया का काम किया। बुढ़ापे में अगर 4 किलोमीटर अगर पैदल चलना हो तो बूढ़ा आदमी नहीं चल पाएगा, लेकिन जवान आदमी चल जाएगा। इसलिए जिसने पाया जवानी में पाया। जो काम करेंगे जवानी में करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे जवानी में, भक्ति करेंगे जवानी में, दुनिया का काम करेंगे जवानी में। जवानी की ऐसी ताकत होती है कि हम हर काम कर सकते। तो हम आप शुरू से दोनों काम करें, घर मकान परिवार और भजन और भक्ति। इसलिए कल जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव भैया जी।